अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ही बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और सुनाइए क्या क्या हो रहा है सबकी लाइफ में। और मेरी लाइफ में जो चलता है जो होता है वो तो मैं आप लोगों को खैर अपडेट देती ही रहती हूँ अपने ब्लॉग्स के ज़रिए। अब आपका काम इतना है कि मेरे ब्लॉग्स देखते हैं तो उनको लाइक करें, शेयर करें और न्यू है तो सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताया करें कि मेरे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं। ठीक है, तो आज का व्लॉग जो है वो है बहुत स्पेशल होने वाला है, तो एंड तक ज़रूर देखना। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोपहर के लगभग 12 बजे का 12:30 बजे का टाइम था। तो मैं घर के सारे कामों से फारिग हो चुकी हूँ, मतलब साफ़ सफाई कर ली, सब कर लिया है। अब बस सिर्फ मुझे खाना बनाना है। तो यहाँ पर अब मैं ना नहा कर फ्रेश होकर आ गई थी और मतलब 12:30 बजे का टाइम था। तो बस मेरा ये रूटीन होता है कि मैं नहा धोकर जब फ्रेश होती हूँ ना तो उसके बाद बस मेरा ये दिल चाहता है कि सबसे पहले मैं नहा धोकर तैयार होकर नमाज़ पढ़ूँ। तो यहाँ पर ये मैं अपना थोड़ा बहुत आपको सूट दिखा रही हूँ कि कैसा है, आप लोग को कैसा लगा मेरा ये सूट कॉटन का। ये मैंने आफरीन जहाँ से बाय किया था, ऑनलाइन बाय किया था। तो यहाँ पर अब मैं जो थी ना फ्रेश हो चुकी थी, लेकिन बास्केट अच्छा है ये देखिए हम लोग कितना खुश होते हैं ना जब हमारी लॉन्ड्री बास्केट बिल्कुल खाली होती है कपड़ों से। तो ऐसा लगता है कि बस अब हमें तो कपड़े धोना ही नहीं पड़ेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जैसे ये खाली होती वैसे ही भरना चालू हो जाती। जैसे कभी आपने देखा खाली थी फिर से भरना चालू हो गई। तो खैर ये तो होता ही, ये तो ज़िंदगी के साथ ही है, लगा हुआ है, हम लोगों की रूटीन है ये रोज़ की, कि रोज़ कपड़े धोना है, रोज़ कपड़े सुखाना है, फ़ोल्ड करना है, रखना है। ये तो खैर रोज़ की रूटीन चलती ही रहती है। तो चलिए भाई, सबसे पहले अब मैं पढ़ लेती हूँ नमाज़ फ़्रेश होने के बाद। कि नमाज़ पढ़ने के बाद फिर आ जाते हैं बच्चे स्कूल से, फिर उसके बाद के काम मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और एक बात और है, आज मेरे घर आने वाले हैं मेहमान। तो कौन मेहमान आ रहे हैं और मैं क्या क्या बना रही हूँ ये सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो एंड तक ज़रूर देखना, ज़रूर से देखना और लाइक भी ज़रूर करना है और कमेंट भी ज़रूर करना है। तो मम्मा हैप्पी मदर्स डे। ओपन करिए। और आपको लंच दिया था। इसको खोलिए। क्या लाओगे टिफिन? टिफिन। थैंक यू। जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा वो मदर्स डे का कार्ड। तो जब मदर्स डे करीब होता है ना तो स्कूल में ये होने लगता है ना कि बच्चों को मदर्स डे के कार्ड या फादर्स डे के कार्ड बनवाए जाते हैं। तो वही मेरे बेटे ने बनाया था अपनी क्लास में और मुझे लाकर उन्होंने दिया और विश भी करा था। तो मेरी बेटी ने भी बनाया, उन्होंने भी दिया था मुझे लाकर। तो यहाँ पर अब बच्चों से निमटने के बाद मतलब माँ बच्चों का प्यार व्यार अब हो चुका था। तो यहाँ पर अब काम में लगना था मुझे, क्योंकि 1 बजे मैं किचन में आई थी और मुझे सारा काम जो था मेहमानों के आने से पहले पहले ही ख़त्म करना था। तो यखनी तो मैंने खैर सुबह में ही कर ली थी, यखनी चढ़ाकर कुकर में वो कर ली थी। और बस मैं यहाँ पर आपको शाही टुकड़ों की रेसिपी दे देती हूँ। तो ये 250 ग्राम मावा था, इसमें मेवा मैंने डाली है, काजू बादाम और थोड़ी सी ना कीमाम इसके अंदर डाल दिया था मैंने कि ये मीठा हो जाए। अच्छा, कीमाम बनाने के लिए मैंने 1 मग तो पानी लिया था और 2 मग मैंने शुगर डालकर और इलायची डालकर उसको मैंने कीमाम बना लिया था। साथ साथ मैं बना रही दही फुल्कियाँ भी। दही फुल्कियाँ ही बनाना ज़रूरी, क्योंकि बिरयानी बनेगी, बिरयानी के साथ दही तो मस्ट होता है। तो दही फुल्कियाँ भी बहुत ज़रूरी होती हैं। अच्छा, साथ साथ मेरे कई काम चल रहे थे कि एक तरफ दही फुल्कियाँ बन रही है, एक तरफ कीमाम हो रहा है और एक तरफ मुझे कबाब भी फ्राई करना है। तो ऐसा लगता है ना जब हम किचन में आते हैं सारी होम मेकर्स, खैर मैं अपने आप को नहीं कहूँगी, सारी की सारी, कि जैसे कि अल्लाह पाक ने हमें 4-5 हाथ दिए हों। चलिए अब बातें बहुत हो गई, अब रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो शाही टुकड़ों के लिए ना मैंने घी को गर्म कर लिया था। अच्छा, ये घी में ही अच्छे लगते हैं, हम रिफाइंड में तो बनाते नहीं हैं। और अगर देसी घी में बना ले तो क्या ही बात है। खैर ये तो विलायती घी था, डालडा घी था, मैं उसमें बना रही थी। तो इसमें मैंने जो ब्रेड के जो किनारे होते हैं, एजेस जो होती हैं, वो सारे मैंने कट कर लिए थे और बीच में से 2 पीस कर लिए थे इसके। तो ये बहुत अच्छे लगते हैं इस तरीके के बने हुए। अगर आप चाहें तो डबल करके भी बना सकते हैं, खैर पूरे पूरे। तो खैर मैंने पहले इनको सारा फ्राई करके एक प्लेट में निकाल कर रख लिया था। फिर उसके बाद जो मैंने कीमाम था वो ठंडा हो चुका था, उसमें डाल कर मैंने डिप करके फिर उनको प्लेट में निकाल कर रखा।
फिर उनको उठाकर उसके ऊपर जितनी भी मैंने ये मावा जो बनाकर रखा था वो सब मैंने इसके अंदर फिल करा था, खूब अच्छे से भर भर कर फिल करके, और इस तरीके से मैं डिश में लगाती चली जा रही थी इसको। और बस फिर लगाते जाएंगे और फिर इसके ऊपर जितना भी क़िमाम होगा वो इसके ऊपर बाद में डाल देंगे, क्योंकि क़िमाम तो खैर इन्होंने भी काफ़ी अच्छा इन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया था अपने अंदर, लेकिन फिर भी होता है ना। और मैं बना रही थी खाना और मुझे यही था कि बस अल्लाह पाक मेरे मेहमानों को पसंद आ जाए ये खाना, तो बस मेरी मेहनत वसूल हो जाएगी। अब जो क़िमाम बचा था वो सारा मैंने इसके ऊपर, जितने भी ये ब्रेड है मैंने इनके ऊपर डाल दिया था, और जितना वो मावा बचा था तो उसको भी मैंने थोड़ा क़िमाम डालकर ना थोड़ा लिक्विड ऐसा करके और ऊपर से इस तरीके से मैंने डाल दिया था कि अंदर भी मावा होगा और ऊपर से भी होगा तो बड़ा अच्छा लगेगा। कबाब देखिए फ्राई हो चुके हैं और शाही टुकड़े भी तैयार हैं। अब बची थी बिरयानी, तो बिरयानी का मैं सब भून कर रख दूँगी, चावल इसमें भिगो कर रख दूँगी और बस उसी की तैयारी करूँगी। अच्छा, बिरयानी की या किसी और चीज़ की तो मैंने रेसिपी नहीं दी है, ये मैंने बिरयानी की तो काफ़ी बार आप लोगों को रेसिपी दे चुकी हूँ और आती भी सबसे है खैर, लेकिन मैं रेसिपी भी दे चुकी हूँ काफ़ी बार। तो बस ऐसे ही मैंने आप लोगों को ऐसे ही बस बता दिया कि मैंने बिरयानी भी बनाई थी। मैंने अच्छा बीफ की बनाई थी, मैंने चिकन की नहीं बनाई थी। चिकन का मैंने ये कोरमा बनाया था, ठीक है, ये बन गया मेरा। अब देखिए मैंने इतने बर्तन पहले धोए थे, सुबह धोए, फिर दोपहर में धोए बाद में, और अब फिर से बर्तन हो गए थे जो कि मुझे अभी वॉश करना थे। चलिए ये बर्तन वॉश करके मैंने इधर लगा दिए, चावल भी निकाल लिए, उनको वॉश करके बस मैं उसमें मैंने डाल दिया है, क्योंकि मुझे मगरिब बाद जो है खाना बनाना है। इधर हमारे मेहमान भी आ चुके हैं और देखिए यहाँ पर बस हम औरतों के अंदर यही आदत होती है कि कपड़ों को देखकर बस खुश हो जाते हैं। बस मैं पूछ रही थी कि ये कहाँ से बाय किया था, अच्छा है। और ये मेहमान कौन है, आप सोच रहे होंगे ये तो बताया ही नहीं कि कौन मेहमान आया है। तो ये मेरे बहन बहनोई आए हैं दिल्ली में जो रहते हैं, जहाँ पर मैं अभी गई थी, मैंने आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर किए थे। तो ये वो वाले मेरे बहन बहनोई आए हुए थे दिल्ली से, तो उन लोगों को मैंने इन्वाइट किया था अपने घर पर। तो अब ये लोग आ गए थे, इनको पानी वानी पिलाया। अब उसके बाद भाई स्टार्टर में कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा, और गर्मी का टाइम है तो आइसक्रीम ही बेस्ट रहती है। आइसक्रीम खाने के बाद हम लोग आ गए थे नीचे, तो अपने गोडाउन में जहाँ है तो वहाँ पर कुछ काम चल रहा है मेरे घर में, कुछ कंस्ट्रक्शन का मतलब रिपेयरिंग का कुछ काम चल रहा है। सब मैं आप लोगों के साथ आगे शेयर करूँगी, आगे के ब्लॉग्स में सब दिखाऊँगी आप लोगों को। तो ये सब चल रहा है, तो वही सब देखने आई थी। मेरी बहन ने भी कहा चलो मैं भी देख कर आती हूँ क्या क्या हो रहा है, तो मैंने कहा चले इनके साथ साथ मैं भी चली जाती हूँ और आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ कि क्या चल रहा है। तो ये मेरे हस्बैंड का जो गोडाउन है जहाँ पर सब सामान रखा होता है उनका शॉप का, ये वही जगह है। अच्छा, ये जो सील आई थी हमारी दीवार पर, ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, सारा इसका प्लास्टर जो होता है वो हटवाया है और दोबारा से इसको प्लास्टर होगा। तो काफ़ी कुछ काम अभी चल रहा है, तो वो जैसे जैसे मैं ब्लॉग बनाती जाऊंगी आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊंगी। लेकिन आप लोग मेरे ब्लॉग जो है पूरे देखा करें, शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखा करें और लाइक ज़रूर करा करें, न्यू है तो सब्सक्राइब करा करें और अपनी फ्रेंड्स फैमिली में शेयर भी ज़रूर करा करें। तो इससे जो है ना मेरे जो वीडियो होती है उसकी रीच बढ़ती है। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर से मेरी बात को मानें और मेरे व्लॉग्स को ज़रूर देखा करें, फुल देखा करें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो यहाँ पर मगरिब की अजान हो गई थी, अब चलिए नमाज। मगरिब की अज़ान जैसे हुई मैंने बस बिरयानी जो थी बनने को रख दी थी, क्योंकि बिरयानी बनने में टाइम लगता है। तो यहाँ पर बिरयानी बनने को रख दी है मैंने, और बस फिर इसके बाद लगेगा दस्तरखान। और आप लोगों को तो खैर मैंने सारी चीज़ें दिखाई दी हैं शुरू से एंड तक है मैंने क्या क्या बनाया है। तो यहाँ पर ये मेरे बहनों खड़े हुए हैं, क्योंकि मेरी और जो सिस्टर हैं जो बाहर रहती हैं उनकी वीडियो कॉल आई हुई थी, तो हम सब लोग वही उन्हीं से बात कर रहे थे। तो यहाँ पर अब बिरयानी दम में आने लगी थी और यहाँ पर लग चुका है दस्तरखान।
तो यहाँ पर दस्तरखान लग चुका है। अब सब लोगों ने खाना खाया। खाना खाने के बाद फिर हम लोग आ गए थे छत पर, जो कि मैंने छत पर ये पुदीना सुखाने को रखा था, तो मुझे ध्यान ही नहीं, जब मैं छत पर गई तब मुझे ध्यान हुआ। तो यहाँ पर ये सब लोग अपना हाजमा करने के लिए खेलने लगे थे फुटबॉल। बस अब यहाँ पर मेहमान जाने लगे थे, मेरी सिस्टर और मेरे जो ब्रदर इन लॉ है वो जाने लगे थे। तो बच्चों को जाने से पहले होता है ना कि कुछ ना कुछ दिया जाता है, या तो कहीं कुछ लेकर जाते हैं, नहीं लेकर नहीं जाते तो बच्चों को कुछ देकर आते हैं। ये होता है, आपके यहाँ भी होता है ना, बताना। तो मेरे दोनों बच्चों को मिले थे 500-500 रुपये। अच्छा, मेरे दोनों ही बच्चे मना कर रहे थे लेने के लिए, लेकिन जब मैंने कहा कि बेटा ले लो, तो तब मेरे बेटे ने ले लिए थे। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दावत बहुत मज़े की रही। हमारे मेहमानों को हमारे हाथ का खाना बहुत पसंद आया, बहुत तारीफ़ें मिली हमें। और अब हम इनको सी ऑफ़ करने के लिए जा रहे थे गेट तक, जो कि मैं हमेशा जब भी मेरे घर कोई मेहमान आता है तो मैं सी ऑफ़ ज़रूर करने जाती हूँ उसको गेट तक, और ये अच्छी बात है। और यहीं पर मैं अभी आपको सी ऑफ़ करती हूँ, चलती हूँ, फिर मैं दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।